ओम श्री साई नाथाय नमः। आप सभी साईं भक्तों को, साईं प्रेमियों को साईं अमृत कृपा परिवार की तरफ से ओम साईं राम। हमारे प्यारे साईंनाथ दयालु दयानिधि कृपा निधि बाबा साईंनाथ के श्री चरणों में हम सबका नमन है। हम सब बाबा के श्री चरणों का आनंद लेते रहें और बाबा की रहम नजर करुणा दया प्यार हम पर यूं ही सदा ऐसे ही बरसती रहें और सदा बाबा हमें अपने पास रखें, अपने साथ रखें और अपने चरणों में स्थान दें। तो आज हम बाबा के गेहूं पीसने का रहस्य, उद्देश्य और शिक्षा, इन तीनों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बाबा के श्री साईं सचरित्र अध्याय 1 की। श्री साईं बाबा द्वारा गेहूं पीसना। यह घटना सन 1910 की है। उस दिन हेमाड़ पंत श्री साईं बाबा के दर्शन करने के लिए मस्जिद गए तो उन्हें यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि साईं बाबा हाथ मुंह धोकर आंगन में टाट के टुकड़े पर रखी चक्की में गेहूं डालकर उन्हें पीस रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख न केवल हेमाड़ पंत बल्कि वहां उपस्थित सभी साईं भक्त सोच विचार करने लगे कि बाबा का कोई परिवार तो है नहीं और जीवन निर्वाह भी वे भिक्षा मांग कर करते हैं, फिर उन्हें इतने सारे गेहूं पीसने की आवश्यकता क्यों हुई। लेकिन बाबा से कारण पूछने की हिम्मत तो किसी में नहीं थी। कारण कि साईं बाबा क्षण में रुष्ट हो जाते थे और क्षण भर में प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा द्वारा गेहूं पीसने की खबर पूरे शिरडी में सब तरफ फैल चुकी थी, इसीलिए धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटने लगी। बाबा को गेहूं पीसते देख भीड़ से 4 स्त्रियां आगे आईं और बाबा के पास पहुंचकर उन्हें हट करके वहां से उठाया और स्वयं गेहूं पीसने लगी। साथ ही वे साईं लीला का गान भी करती जा रही थी। उन स्त्रियों के ऐसे व्यवहार से पहले तो बाबा क्रोधित हुए, लेकिन क्षण मात्र में ही स्त्रियों के भक्ति भाव को देखकर प्रसन्न हो गए और मुस्कुराने लगे। गेहूं पीसते समय उन स्त्रियों ने सोचा कि बाबा के घर बार तो है नहीं, फिर वे गेहूं किसके लिए पीस रहे थे। भोजन तो उन्हें भिक्षा में ही मिल जाता है। वे पुनः विचार करने लगी कि बाबा बड़े दयालु हैं, हो सकता है कि वे हम सब लोगों को ही आटा वितरित करने के लिए गेहूं पीस रहे हों। वे ऐसे सोचती भी जाती और साईं लीला का गान भी करती जा रही थी। इस प्रकार उन्होंने सारे गेहूं पीस डाले। फिर उन्होंने सारा आटा इकट्ठा किया और चक्की वहां से हटाकर आटे के 4 भाग किए तथा अपना अपना हिस्सा लेकर जाने लगे। लेकिन तभी शांत मुद्रा में बैठे बाबा एकाएक क्रोधित हो गए और उन स्त्रियों को डांटते हुए बोले, अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? किसके बाप का माल समझकर तुम आटा उठाए ले जा रही हो? ये क्या किसी का कर्जदार का माल है जिसे तुम इतने आराम से उठाए ले जा रही हो? फिर बाबा एकाएक सामान्य होकर बोले, अच्छा अब तुम ऐसा करो कि इस सारे आटे को गांव की सीमा पर बिखेर आओ, जाओ जल्दी जाओ। बाबा का ऐसा आचरण देख हेमंत पंत को कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने शिरडी के उन लोगों से जो प्राय बाबा की सेवा में रहते थे पूछा कि आखिर माजरा क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तब उन शिरडीवासी साईं भक्तों ने हेमाड़ पंत को बताया कि गांव में हैजा फैला हुआ है। अभी जो आपने गेहूं पीसते देखा वह वास्तव में गेहूं नहीं था, बल्कि गेहूं के रूप में हैजा था, जिसे पीस कर नष्ट कर दिया गया है। बात भी सत्य थी। देखते ही देखते हैजा समाप्त हो गया और शिरडी के लोग स्वस्थ व सुखी हो गए। गेहूं पीसने का रहस्य। शिरडी वासियों से जब हेमाड़ पंत ने सुना कि आटा गांव की मेड़ सीमा पर बिखेर देने से हैजे का प्रकोप शांत हो गया तो वे बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि आखिर आटे व हैजे का परस्पर क्या संबंध हो सकता है। लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया तो उन्होंने गहन चिंतन के बाद इसे उचित ही ठहराया, क्योंकि गेहूं पीसने का अन्य कोई रहस्य भी नहीं है। उन्होंने विचार किया कि साईं बाबा जब शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और इस दौरान
उन्होंने प्राय नित्य ही गेहूं पीसने का कार्य किया। वास्तव में ऐसा करके वे अपने भक्तों के दुर्भाग्यों को, पापों को, शारीरिक व मानसिक कष्टों को दूर कर रहे थे। उन्होंने उन्हें नष्ट कर दिया। वस्तुतः श्री साईं बाबा जिस चक्की से गेहूं पीसा करते थे उसके ऊपर का पाट भक्ति का प्रतीक था, तो नीचे का पाट कर्म का प्रतीक था और चक्की की मुठिया ज्ञान की प्रतीक थी। श्री साईं बाबा का ऐसा दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य की मनोवृत्तियां, आसक्ति, मोह, घृणा, अभाव जब तक नष्ट नहीं हो जाते तब तक मनुष्य को ना तो ज्ञान हो सकता है और ना उसे अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा की प्रतीति हो सकती है। विशेष श्री साईं बाबा द्वारा गेहूं पीसने की घटना से स्मरण हो आता है कि निर्गुण संत कबीरदास ने भी एक स्त्री को चक्की से गेहूं पीसते देखा तो वह रोने लगे तथा संसार रूपी चक्की के मध्य पीसे जाने की पीड़ा का अनुभव करने लगे। वे कहने लगे कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। कबीरदास ने जब अपनी बात गुरु रामानंद जी से कही तो वे बोले कि घबराओ मत, चक्की के केंद्र में जो दंड है वे ज्ञान का प्रतीक है। उसी ज्ञान रूपी दंड को दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहो। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही तुम भी करो। ज्ञान रूपी दंड से दूर मत जाओ, उस केंद्र की ओर बढ़ते चलो। ऐसा करोगे तो तुम निश्चय ही संसार सागर रूपी चक्की से बच निकलोगे। ओम श्री साईनाथाय नमो नमः। बाबा साईनाथ हमारे बहुत ही करुणामय हैं, दयालु हैं और सदा बाबा ने भक्तों के रोग, दोष, पाप इन सब को ही हरा है। और बाबा आज हमें इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं इस अध्याय के माध्यम से। सदा अपनी करनी अच्छी करते रहिए, सदा अपने सद्मार्ग पर चलिए, बाबा के दिखाए हुए रास्ते पर चलिए, क्योंकि इस संसार रूपी चक्की में तो पिसना ही है, लेकिन जो कर्म की दंड की जो चक्की है उसमें भी पिसना है। इसीलिए करनी अच्छी करते चलिए तो आप उस चक्की की पीड़ा से बच जाएंगे। ओम साईं राम। मालिक सबका भला करें।